उसके विरोध में 29 तारीख को रैली है, जहां सब लोग चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इस हक की लड़ाई को लड़ने का काम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी कर रही है। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि ये सच है कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरी मां मुख्यमंत्री नहीं थी, और अच्छा भी है नहीं थी, वरना आप कहते कि ये तो चम्मच वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ना मैं चम्मच वाला हूं, ना आपको चम्मच वाला बनने दूंगा। आपको भी मान सम्मान की जिंदगी मिले, आपको भी रोजगार मिले, आपकी भी ताकत बढ़े, इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आप मुझे बताओ, क्या इस लड़ाई को हमें कामयाब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जोर से। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए, इस बात को भी समझो। जब तक हम पे ताकत नहीं बनेगी, थाने कचहरियों में हमें न्याय नहीं मिलेगा। अधिकारी कर्मचारी हमारे नहीं सुनेंगे। जो पॉलिसियां हम लोग बनाएंगे वो पॉलिसी आप तक नहीं पहुंचेगी, उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हर पॉलिसी को लेने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। ये बात भी मैं नहीं मानता सही, इसलिए हर पटल पे हमें काम करना है। तो आगरा के मेरे साथियों, इस पूरे आगरा मंडल के साथियों, जो आप यहाँ पहुंचे हैं और इतनी बड़ी संख्या में 92 में, चित्तौड़ साहब 92 में हमारी एक बड़ी नेता जो है वो इसी हॉल में आई थी। आगरा के लोग ही लेके आए थे। अब उनको आप 92 में इस हॉल में लेके आए, फिर आपने उनको ताकत भी दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हॉल में तो मुझे ले आए हो, ताकत दोगे नहीं दोगे ये भी बताओ। देखो, इस तरह समझो, इस तरह समझो। क्रिकेट देखते हो नहीं देखते हो? क्रिकेट देखते हो नहीं देखते हो बताओ? तो पहले नाम होता था सचिन तेंदुलकर साहब का, उनसे पहले सुनील गावस्कर साहब का, फिर उनके बाद सौरव गांगुली साहब का, फिर उनके बाद सहवाग साहब का, फिर आया एक लंबे बालों वाला जिसने सारे पुरानों को भुला दिया, और आज भी जिसका डंका बजता है, भले ही आज उसके पास कुछ ना। उसके बाद आए कोहली साहब, फिर आए सूर्य कुमार यादव साहब, और आजकल बहुत शुभमन गिल और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नौजवान, और अभी एक और वो सूर्यवंशी आ गया है, और हमारा छोटा भाई रिंकू उसको कहते हैं। और आप बताओ, जब तक आप मौका नहीं दोगे, उसको प्लेइंग 11 में नहीं लाओगे, 15 में बिठा के रखोगे, 20-21 में बिठा के रखोगे, उससे पानी पिलवाते रहोगे, बल्ले उठवाते रहोगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है? अभी तो 1 ही साल हुआ है। याद रखना, इन 5 साल के पूरे होने से पहले आपकी जिंदगी में रोशनी लाने का इंतजाम हम सब लोग करेंगे। मेरी बात को मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जब तक हम लोग बाबा साहब के रास्ते में नहीं चलेंगे, यानी कि शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, पार्टी के नेताओं से कहता हूं, भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर छीनना चाहते हो अधिकार, तो जिस तरह से पेट पालने के लिए 8 घंटे काम करते हो, रोज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भी 2 घंटे 1 घंटा काम करो, क्योंकि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस बात को भी समझने का प्रयास करो। हमारी आबादी बहुत है, हमारी आबादी बहुत है, 85% लोग हैं हम लोग, लेकिन 85% होते हुए भी जुल्म सह रहे हैं, क्योंकि जागरूक नहीं है, एकजुट नहीं। जैसे मुस्लिम समाज की आबादी 20% के लगभग है, फिर भी रोज धार्मिक नारे लगाओ वरना मार खाओ, रोज धार्मिक नारे लगाओ वरना मार खाओ। और विवाद कश्मीर में हुआ, आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश खड़ा था,
लेकिन सरकार के लोगों ने यहां भी मुस्लिम भाइयों को पीटने का, परेशान करने का काम किया। और ये बेचारे उन नेताओं की तरफ देखते हैं जिनको आगे बढ़ाते आए, ताकत देते आए, कुर्सी बिठाते आए, और वो नेता ये उनकी तरफ देखते हैं और वो दूसरी तरफ देखते हैं। उनको पता है कि ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये पीठ छिद कर भी हमारे पास ही आएंगे, तो इनकी आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं मानता। मैं इनको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी हिम्मत जुटा लो, मन पक्का कर लो, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर दोबारा किसी नेता की जरूरत पड़ जाए तब फिर मुझे कहना।